हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। और हम अभी दफ्तर में पहुंच गए तो हमने पहले आपको एचटी की 10 एम्पियर और 5 एम्पियर की फ्यूज वायर दिखाई। इस दिन मैं अलग से इन फ्यूज वायरों पर आपको विवरण करते हुए वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। उसके बाद हमने थोड़ा में अपने मेन का फ्यूज़ रिप्लेस किया, क्योंकि रात तूफ़ान की वजह से कहीं पर बार्डिंग हुई होगी, उस वजह से हमारा फ्यूज़ जो है डिफ्यूज़ हो गया था। उसको रिप्लेस करने के बाद हम अपने कुठेड़ा खेला के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर हमें फ़ोन आया था कि आम के पेड़ की एक टहना टूटकर जो कि पीवीसी वायर पर गिर गया, उनकी पीवीसी टूट गई थी। उस पीवीसी को रिप्लेस किया और हमने उनकी लाइट चालू की। वहाँ से हम अगले कुठेड़ा खेला में हमारे 4-5 ट्रांसफार्मर और उसमें से एक AKM ट्रांसफार्मर, वहाँ पर जाते हैं और उसका फ्यूज़ रिप्लेस करते हैं। उसके बाद हम अपने पंजुआ में एक PJ थर्ड ट्रांसफार्मर 63 kV का, उसका फ्यूज रिप्लेस करते हैं। उसके बाद हम अपने थड़ा में एक TH सेकंड है जो उस पर फ्यूज रिप्लेस करते हैं। इसी के फ्यूज रिप्लेस करने में हमें काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि इसी के एक ही LT लाइन में 3 फॉल्ट थे। उन फॉल्ट को रिप्लेस करने में काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद हम भवानी गए। भवानी में जाकर हमने देखा तो हमारा ट्रांसफार्मर जो कि ब्लास्ट हो चुका था। उस ट्रांसफार्मर को जब तक हम ट्रांसफार्मर का जुगाड़ कहीं से करेंगे तब तक के लिए हम और अपनी कंप्लेंटें करने के निकल जाते हैं। और उसके बाद हम चतेड़ बेड़ नाम का एक गांव है, वहां पर जाकर फ्यूज़ रिप्लेस करते हैं। उसके बाद विसूणी में जाकर फ्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। रात तूफान की वजह से काफ़ी नुकसान हो चुका था और फ्यूज़ तो काफ़ी डिफ्यूज़ हो गए थे। और उनको रिप्लेस करने के बाद हमें एक फ़ोन आ जाता है कि वहाँ पे हमारी जो कि LT लाइन की तार टूट गई थी। वहाँ पे टिप्पर वाला ईंटें लेकर आया था और ईंटें निकालते निकालते उसने टिप्पर से अपनी तार तोड़ दी। और तार को तोड़ने के बाद उन्होंने हमें फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हमारे से तार टूट गई है। तो उन्होंने हमें अच्छा हुआ टाइम रहते बता दिया, नहीं तो उस तार से किसी को करंट भी लग सकता था। और वहाँ पर हम पहुँचकर फिर अब तार को जॉइंट करते हैं। जॉइंट करने के बाद तार का सैग करते हैं। सैग करने के बाद अब पोल के ऊपर से नीचे उतरते हैं तो हमारे हाथ में चोट लग गई थी। ऊपर तो काफ़ी खून बह रहा था, अभी तो कुछ नॉर्मल ही है। ऐसे काम करते हमें रोज़ काफ़ी चोटें लगती रहती हैं और हमें बड़े ध्यान से काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी कभी कभी चोटें लगी जाती हैं, तो क्या करें, काम ही ऐसा है। उसके बाद हम अपने चाक के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर एक ही PVC पर 8-9 घर चल रहे थे। उनकी कंप्लेंट करने के बाद हम अपने दफ्तर में पहुँचते हैं। दफ्तर में खाना खाने के बाद हमने जो भवानी वाला 25 kV का ट्रांसफार्मर के लिए छतबड़ सेक्शन से ट्रांसफार्मर को कुछ दिनों के लिए उधार लिया। हम अपना ट्रांसफार्मर ठीक करवा के फिर उनको उनका ट्रांसफार्मर वापस कर देंगे। उसके बाद हम अभी छतबड़ को जा रहे थे और रास्ते में हम धुड़का में पहुंच गए। तो ये गाड़ी वाला रास्ते में गाड़ी करके फ़ोन चला रहा था, इसको कोई मतलब नहीं, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं। उसके बाद जब हम गाड़ी को चलाने लगे तो उसके बाद अचानक ही इसने गाड़ी को अपनी आगे बढ़ा दिया। पता नहीं कैसे बंदे कहाँ से ड्राइवर सीख कर आ जाते हैं। और उसके बाद हमने अभी आपको हिमालय कैफ़े का व्यू दिखाया। आपने कमेंट में बताया नहीं कौन कौन यहाँ पर जा चुका है, आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और अभी हम अपने बाज़ार नहरिया में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हमारे नहरिया सेक्शन के जे साहब खड़े थे, जो कि सब डिवीज़न से अभी पौड़ियों नीचे उतरे ही थे और बाइक स्टार्ट करके अपने सेक्शन की ओर जा रहे थे। और ये नहरिया वाला चौक है, यहाँ पर हमारी लुक्सी ट्विल्स नाम से कपड़ों की दुकान है। अगर मेरा नाम लेकर कोई भी वहाँ पर जाएगा और जिसने मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया होगा उसको 20% ऑफ मिलेगा 2 दिन के लिए। ये सीमित समय के लिए ऑफर है, तो जो भी मेरे को विजिट करेगा वो अपना सब्सक्रिप्शन ज़रूर दिखाए। उसके बाद हम निकल जाते हैं स्पोरी के लिए। छतबड़ सेक्शन पहुंचने के लिए हमें स्पोरी से होकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि स्पोरी वहां पर एक छोटा सा गांव पड़ता है। और वहां पर किस किस के घर हैं और कौन मेरी वीडियो वहां से देखता है, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताए। और अभी हम रास्ते से गुजर रहे थे तो यहाँ पर हमने आपको कुछ व्यू दिखाए। ये व्यू काफ़ी अच्छे हैं। एक साइड हमारा छतबड़ पड़ जाता है और दूसरी वहाँ से नहरिया वाला व्यू दिखता है। ये अच्छा मैदान हरा भरा लगता है। यहाँ पे काफ़ी पशु घास भी चरते हैं। और यहाँ पर हमें एक ठंडा पानी का स्रोत है जो कि नेचुरल है, इसका पानी बहुत ठंडा। हमने यहाँ पर पानी पिया और ड्राइवर साहब ने अपने पीने के पानी की बोतल भर ली और वहाँ से हम निकल जाते हैं अभी छतबड़ सेक्शन के लिए। अभी हम गंगोटी में पहुँच चुके हैं। ये भी एक स्पोरी से आगे गाँव पड़ता है। और अभी हम छतबड़ पहुँच चुके हैं और ये साथ में ही हमारा सेक्शन है, साथ में इसके मंदिर है। और वहाँ पर मेरे को जाकर मेरा फ्रेंड चंदन मिल जाता है। चंदन ने मेरे साथ वहाँ पर हेल्प करवाई। वहाँ के और भी जो स्टाफ मेंबर थे, राणा जी और लाइनमैन धर्म सिंह जी, उन्होंने हमारे साथ बहुत हेल्प कराई। और उसके बाद हम ट्रांसफार्मर को अपने गाड़ी में लोड करके ट्रांसफार्मर को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। और ये रास्ते में हमें आते समय आपको
फिर से कुछ भी दिखाई, स्कूल है स्पोरी वालों का जिसका भी काम चल रहा है। यहाँ पर इतने सारे घने पेड़ है जिसकी छाँव कितनी अच्छी लग रही है। लोगों को चाहिए कि अपने घरों के आसपास पेड़ लगाए और गर्मी से बड़ी जल्दी राहत पाएंगे, क्योंकि जितने पेड़ होंगे उतनी बारिश होगी और मौसम उतना ज़्यादा ठंडा रहेगा। उसके बाद हम वहाँ से निकल कर पहुँच जाते हैं अपने ढूकी गांव में, और ढूकी गांव में यहाँ पर भागवत चल रही थी। उसके बाद हम अपने दफ्तर में पहुंचकर वहाँ से सामान को लोड करके पहुंच जाते हैं अपने पीवी वाले ट्रांसफार्मर के पास। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं और ये सब हमारे वीडियो बना रहे थे और फोरमैन जी रास्ता खोल रहे थे। फिर हमने पहले अपने पुराने ट्रांसफार्मर को ट्राले में लोड कर दिया और फिर न्यू ट्रांसफार्मर को ट्रांसफार्मर के स्ट्रक्चर पर रखकर उसके HDLT के कनेक्शन कर दिए। और इस ट्रांसफार्मर को हमें स्ट्रक्चर पर रखने के लिए चैन पुली की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसे कौन कौन से सेक्शन है जहाँ पर ऐसे काम किया जाता है, प्लीज़ वीडियो में मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये काम बहुत रिस्की है, उस काम को करते वक्त हमेशा सावधानी बरतें। और फिर हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर को स्ट्रक्चर पर रखने के बाद अपने HDLT के जैम्पर करते हैं और ट्रांसफार्मर के HDLT के फ्यूज़ लगाने के बाद जे साहब से परमिशन लेते हैं। और परमिशन लेने के बाद हम ट्रांसफार्मर को चालू कर देते हैं और गांव का लोड डाल देते हैं। अगर हम आज ये ट्रांसफार्मर ना रखते तो काफ़ी लोग अंधेरे में रहते हैं, जैसा कि हम ऐसे होने कभी नहीं देंगे जितना हमसे हो पाए। वो ये हमारे हाथों की हालत है जो ट्रांसफार्मर रखने के बाद की है। उसके बाद हम वहाँ से दफ्तर के लिए निकल जाते हैं, ट्रांसफार्मर को दफ्तर में रखकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो गाइस, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे को मोटिवेशन दें। आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद।